नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस 2020 सीरीज के अंतर्गत हम 20 ऐसे वाक्यांश हेतु एक शब्दों को लेकर आए हैं जो कि ढेर सारी परीक्षाओं में और कई बार पूछे गए हैं, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा इसकी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पहला जो आप वाक्यांश देख रहे हैं कि जो कहा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होता है उसे आप लोग जानते हैं, उसे कहते हैं आकथनी। आ माने नहीं, कथनी माने कहा जा सके। कथनी माने होता है ना कहने योग्य, कथन धन्नी हनी, ठीक है ना। तो जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं आकथनी। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। दूसरा है जो कहा ना गया हो। जो कहा ना गया हो, देखिए दोनों मिलता जुलता है, ठीक है ना। आ माने नहीं, कथित माने कहा गया, तो जो कहा ना गया हो उसे कहते हैं आकथित। इसे ध्यान में रखिएगा कि जो ना कहा जा सके, जो कहा ना जा सके आकथनी, और जो कहा ना गया हो उसे कहते हैं आकथित। ध्यान रखिएगा, विकल्प में जब आप प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो दोनों विकल्प रहते हैं, ठीक है। अब तीसरा है कि जिसका खंडन ना किया जा सके। अब जिसका खंडन ना किया जा सके, आधन खंडन धन अनी, है ना, यानी कि आखंडनीय। जिसका खंडन ना किया जा सके उसे कहते हैं आखंडनीय, ठीक है। चौथा वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जिसका खंडन ना किया गया हो। देखिए दिमाग में रखिएगा, जिसका खंडन ही ना किया गया हो यानी कि आखंडित, ठीक है ना। जिसका खंडन ना किया जा सके आखंडनीय है, और जिसका खंडन ही ना हुआ हो उसे कहते हैं आखंडित है, ठीक है, आखंडित, ठीक है। पांचवा वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो पढ़ा ना जा सके। अब जो पढ़ा ना जा सके, जो आ माने नहीं, पढ़ा जा सके पठनी हो, यानी कि जो पढ़ा ना जा सके आपठनीय। आपठनीय है, पढ़ा, जो पढ़ा ना जा सके आपठनीय, यानी कि जो पढ़ा ना जा सकने योग्य हो, जिसे हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ने के योग्य नहीं है, पढ़ने के लायक नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं आपठनीय, ठीक है ना। और छठा है जो पढ़ा ना गया हो, यानी कि जो पढ़ा ही ना गया हो उसे कहते हैं आपठित। आ माने नहीं, पठित माने पढ़ा गया है, उसे हम लोग कहते हैं आपठित, ठीक है। सातवां है कि अवश्य होने वाला। अब जो अवश्य होने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है अवश्यंभावी। अवश्यंभावी, है ना, जो अवश्य होने वाला हो उसे कहते हैं अवश्यंभावी। आठवां वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि गोद में सोने वाला। ध्यान रखिएगा, गोद में सोने वाला है तो अंक साई होगा, और गोद में सोने वाली होगी तो अंक साइनी होगी। इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए मित्रों, जब भी हमारी आपकी परीक्षा में वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है तो हम लोग बिल्कुल रटके जाते हैं, उसको समझते नहीं हैं कि वाली पूछा है कि वाला पूछा है। वैसे विकल्प देखते हैं, उसको तुरंत टिक लगा देते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन से ही ढेर सारे उसके अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें। नौवां वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि गोद में स्थान पाया हुआ, है ना, जिसको गोद में स्थान मिल गया है उसे क्या कहते हैं, अंकस्थ। अंकस्थ, ध्यान में रखिएगा, जिसे गोद में स्थान मिल जाता है उसे कहते हैं अंकस्थ, ठीक है। 10वां है वाक्यांश के लिए एक शब्द कि गोद में सोने वाली स्त्री। देखिए आ भी गया कि गोद में सोने वाली स्त्री, उसे कहते हैं अंक साइनी, और गोद में सोने वाला जो होता है उसे कहते हैं अंक साई, ठीक है। चलिए 11वां वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, आकिंचन। आकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे कहते हैं आकिंचन, ठीक है। 12वां वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, यानी कि जो राजभवन होता था उसके अंदर जहां महिलाएं निवास करते थे उस स्थान को क्या कहा जाता था, तो उसे कहते थे अंतःपुर। अंतःपुर, ठीक है ना। तो राजभवन के अंदर जहां महिलाएं रहती हैं उसे कहते हैं अंतःपुर, ठीक है। 13वां है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी।
इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द होगा अंतेवासी, यानी कि ऐसा शिष्य जो गुरु के समीप रहता है, गुरु के पास रहता है, उसे कहते हैं अंतेवासी। ठीक है ना। 14 वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कि पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसे क्या कहेंगे। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं आदित्यका। आदित्यका, ध्यान में रखिएगा कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ऊपर ऊपर अधिक है ना, अधिक है, बस दिमाग में रखिएगा, लोग फंसते हैं। ऊपर अधिक होता है, आदित्य का दिमाग में रखिएगा। अधिमाने श्रेष्ठ, अधिमाने ऊपर होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो अधिमाने श्रेष्ठ और अधिमाने ऊपर होता है, तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का होती है। ठीक है ना। और 15वां है वाक्यांश के लिए एक शब्द कि पर्वत के नीचे की या पर्वत के पास की समतल भूमि को क्या कहते हैं, उपत्यका। उपमाने नीचे। ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, देखिए दोनों मिलता जुलता है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। अधिमाने अधिक होगा, ऊपर होगा, अधिमाने श्रेष्ठ होता ऊपर होता है। तो अधि जैसे देखिएगा, अधिक दिमाग में रखिएगा, अधिक है, ऊपर है, यानी कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधिक का, और पर्वत के नीचे की या पास की समतल भूमि को कहते हैं उपत्यका। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब बात करें 16वां, तो 16वां आप देख पा रहे हैं कि पर्वत के बीच की भूमि। अब देखिए, जो पर्वत के बीच की भूमि है उसे कहते हैं अपत्यका। आपत्यका, आपत्यका। तो आपने 3 देखा, पर्वत के ऊपर आदित्य, पर्वत के नीचे या पास उपत्यका, और पर्वत के बीच है आपत्यका। ध्यान में रखिएगा, अधि उ आ, अधि उ आ। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। और ये प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा तो निश्चित रूप से मुसीबत का विषय बन सकता है, इसलिए अभी से आप जागरूक हो जाएं। ठीक है। 17वां है वाक्यांश के लिए एक शब्द कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसे हम लोग कहते हैं अगोचर। अगोचर, आ माने नहीं, गोचर माने है ना, इंद्रियों द्वारा ज्ञान हो, उसे कहते हैं अगोचर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 18वां प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। अब जिसका कोई शत्रु नहीं पैदा हुआ है, आ धन जात, धन शत्रु, आ माने नहीं, जात माने जन्मा है, शत्रु माने शत्रु, तो जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ है उसे कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है। 19वां है वाक्यांश के लिए एक शब्द कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली। देखिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में एक अंगुली है जिसका कोई नाम ही नहीं है, तो जब कोई नाम ही नहीं है तो उसको कहा गया अनामिका। अनामिका। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और अंतिम जो आप देख पा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि 20वां है कि जो कपड़ा पहना ना गया हो। अब जो कपड़ा पहना ना गया हो उसे कहते हैं अप्रहत। अप्रहत, अप्रहत, यानी कि जो कपड़ा नहीं पहना गया है उसे कहते हैं अप्रहत। तो इस प्रकार से ये जो 20 आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ढेर सारी परीक्षाओं में कईयों बार पूछे गए हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा सोचा कि आपसे इसके बारे में चर्चा हो जाए कि समय रहते जो भी शंका है, जो भी हम लोगों के अंदर कमियां हैं, अगर दूर कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।